अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़काता, और ज़कात दो। वरकाऊ, और रकू करो। मअर्राकीन, रकू करने वालों के साथ। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला हमारी तवज्जो दो अहम फ़राइज़ पर दे रहे हैं कि हमने नमाज कायम करनी है। नमाज को कायम करना और नमाज को पढ़ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, आदतन मुसलमान हैं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, लेकिन कायम करने में पाबंदी होती है। कायम करना ऐसा है कि जब हम पढ़ें तो हम देख रहे हों कि अल्लाह ताला के सामने ठहरे हैं, और उसी पाबंदी के साथ पांचों औकात में हम नमाज कायम करें तो इसको नमाज कायम करना कहते हैं। और उसके साथ साथ एक दूसरा फर्ज जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिससे मुआशरे की भलाई होती है, जिससे मुआशरे में अमन व एतदाल पैदा होता है, वो है ज़कात देना। ज़कात हम पर फर्ज है। अगर हम ज़कात अदा नहीं करते तो अल्लाह ताला ने फिर इसी कुरान मजीद में, इसी किताब में फरमाया है कि जो दौलत को, जो माल को सीध कर रखते हैं, उससे उनकी पीठों को दागा जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला इंसानों की भलाई फरमा रहे हैं, इंसानों की तवज्जो दो अहम फ़राइज़ पर दे रहे हैं कि आपने नमाज भी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ज़कात भी अदा करनी है। आपने मुआशरे की भलाई के काम भी करने हैं, आपने मुआशरे में अमन और सुकून लाना है, और जो इस काम में पेश हैं उनके साथ आपने भी शामिल हो जाना है, झुक जाना है उनके साथ जो अल्लाह ताला के अहकाम की बजावरी में झुके हुए हैं। अब इस तरह दूसरी आयत में अल्लाह ताला इसी के साथ फरमा रहे हैं, अतअमुरून अन्नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो बिलबिरी, नेकी का, वतनसौना, और भूल जाते हो अनफुसकुम, अपनी जानों को, और खुद को तो तुम भूल जाते हो और लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक टीचिंग का, एक पढ़ाने का तरीक़ाकार बता रहे हैं। एक जो कि मुबल्लिग है उसको फरमा रहे हैं कि तुम्हारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कि तुम खुद तो तबलीग करते फिरो, खुद तो लोगों को बताते फिरो कि ये नेकी का काम है, ये नेकी का काम है, ये नेकी का काम है, लेकिन खुद को भूल जाओ। ऐसा नहीं है, ना ही आपने ऐसा करना है। ऐसा मुबल्लिग कभी अच्छा मुबल्लिग नहीं होता, बल्कि आपने खुद को साबित करके दिखाना है, अमल पैरा होना है, जैसे कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी कुरान मजीद के मुताबिक गुजरी। वअंतुम, और तुम ततलूना, पढ़ते हो, अलकिताबा, किताब को। जब तुम इस किताब को पढ़ लेते हो, जब तुम्हें इस चीज का इल्म आ जाता है, तो फिर तुम क्यों नहीं अक्ल रखते, तुम फिर क्यों नहीं इस पर अमल करते। अफला ताकिलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते, क्या तुम्हारे पास इसकी समझ नहीं है, तुम इस बात का शऊर नहीं है कि नेकी खुद भी करनी है, फिर उसके बाद दूसरों को बतानी है। और ये बिल्कुल इसी तरह है कि बच्चों की तरबियत जिस तरह हम घरों में करते हैं, खुद तो हम बच्चों को हर बात पर रोक टोक रहे होते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, नहीं बच्चे ऐसा नहीं करना, लेकिन हम खुद उस बात पर अमल पैरा नहीं हो रहे होते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर लोगों की तालीम फरमा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को तरीका जिंदगी सिखा रहे हैं कि आपने जिंदगी का तरीका क्या रखना है, आपने किस तरह लोगों को तालीम देनी है, किस तरह सिखाना है, आपने खुद अमल करके दिखाना है। हम जब खुद अमल करेंगे, हम जब खुद इस दीन पर, इस किताब पर अमल पैरा होंगे,